तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम देव। बचन मोर तज रहै घर, परिहरशील स्नेह। अजस हो जग सुजसु न साओ, नरक परऊँ बर सुरपुर जाओ। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परो बरु सुरपुर जाऊं। सब दुख दुसह सहाबहु मोहि, लोचन ओट राम जन होई। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट राम जनि होई। असमन गुनय राहु नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जाने, पुन कछु कहै मातु अनुमानी। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहि मातु अनुमानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ जी महाराज ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप सबके हृदय में निवास करते हो, ईश्वर हो, तो राम जी को ऐसी प्रेरणा दो कि हमारे वचन को नहीं माने और अपने शील को, स्नेह को छोड़ करके वो घर में ही रहे। मेरे वचन को त्याग दें, मेरी बात नहीं माने, मेरे प्रेम स्नेह को तिलांजलि दे करके, है ना, वो घर में ही रह जाए। दशरथ जी महाराज स्थिति ये है कि जीव है ना, कहीं न कहीं उसका मन अटका रहता है जगत में, और जगत हमको बुराने के प्रयास करता है जी। इसलिए अपने बनाए जाल से खुद बंध जाता है। हमें कोई बांधा नहीं, हम लोगों को, हम लोग अपने सिद्धांत खुद ही बना लिए हैं और खुद ही बंध गए। बोले भगवान शील को, स्नेह को छोड़ दें, लेकिन हमारा वचन नहीं छूटे, ये चाह रहे हैं। और कह रही चाहे अपयश हो गए, हमारा स्वास्थ्य नष्ट हो जाए, हम नरक में जाएं, हमारा पुण्य नष्ट हो जाए, स्वर्ग नहीं मिले हमको, जितने भारी दुख हैं हम सब सहने को तैयार हैं, लेकिन राम जी हमारी आंखों से ओट नहीं हो। ये महाराज का प्रेम है, बोले हम सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन राम जी हमको दर्शन देते रहे, राम जी हमसे बिछड़े नहीं। श्री राम जय राम। अब ध्यान देना, लोग वैसे पर भजन साधु क्यों बनते हैं, है ना, तो भजन तो घर में हो जाता, भगवान भी घर में आ जाते हैं, ध्यान देना, लेकिन संसारी आदमी को शांति नहीं मिलती घर में। भगवान पास में है, सामने आ गए, लेकिन क्या शांति मिल रही है? क्योंकि एक तरफ भगवान है, एक तरफ जगत है,
और साधु बनने का मतलब पूरा पूरा भगवान का हो जाना, जगत के सभी संबंध तोड़ देना, है ना। जब दूसरा कोई बंधन है ही नहीं भगवान के अलावा, तो दूसरा अपने कौन अपनी तरफ खींच सकता है? अशांति होगी नहीं कभी। अशांति होती तभी है जब दोनों लोग खींचते हैं, अब ये करें कि ये करें, किसको लूटने दे किसको मनावे, तब जीव अशांत रहता है। श्री राम जय राम। तो घर में भजन हो सकता है, लेकिन घर में तुमको शांति नहीं मिल सकती। और जीव शांति पाना चाहता है, उसकी चाह क्या है? शांति। और जब तक पूरे पूरे भगवान के नहीं होंगे, एक तरफ नहीं होंगे भगवान की तरफ, तब तक शांति मिलेगी नहीं। श्री राम जय राम। अभी बैठे हैं भगवान का भजन कर रहे हैं, और कोई मर जावे तो तुरंत माला छूट जाएगी और वहां जाना पड़ेगा उसको निभाने के लिए, कि नहीं जाना पड़ेगा? श्री राम जय राम। महाराज बेचारे राम जी को ही चाह रहे हैं, लेकिन संसार का बंधन बंधा हुआ है, कुल की मर्यादा है, इसलिए महाराज मन ही मन विचार कर रहे हैं बहुत प्रकार से, और उनका पीपल के पत्ते की भांति मन डावाडोल हो रहा है। पीपल पात सरिस मन ढोला। और महाराज की अवस्था ही दिख रही है, भगवान श्री राम पिता को प्रेम के बस जान रहे हैं। फिर सोचा कि अब माँ कुछ कहेगी, क्योंकि अब ऐसे करेंगे और माँ बोलेगी तो पिताजी को दुख होगा। श्री राम जय राम। पुण्य कछु कहे माँ तो न माने, तो भगवान देश काल के अनुसार वचन बोले। जैसा समय होना, ध्यान देना, जैसा देश हो वैसा ही बोले। हमेशा एक ही बात नहीं चलती है। श्री राम जय राम। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उसको मुर्दाबाद कहें तो रह पाएंगे? उसको जिंदाबाद ही कहना पड़ेगा। जैसे घर में हम लोग रह रहे हो, घर की बुराई करें तो घर तुमको शांति देगा? अभी नहीं देगा। श्री राम जय राम। भगवान विचार के बोले, हे पिताजी, हम कुछ ढिठाई कर रहे हैं, बिना आपके कहे बोल रहे हैं, इसलिए ढिठाई के लिए हमको क्षमा कीजिएगा। इतनी छोटी बात के लिए आपको इतना बड़ा दुख लगा। अगर आप पहले से बता दिए होते तो मैं कब का बन निकल गया होता। ये कोई बड़ी बात है। 14 साल के लिए जंगल रहना है, ये कौन बड़ी बात है? छोटी बात है। उस जमाने में बहुत बड़ी उम्र होती थी बच्चा। कहते दशरथ जी महाराज की उम्र जब राम जी जन्मे तो 60,000 साल थी। कितने? तो इसका मतलब 80,000 हो गया ना, कि नहीं हो गया? तो 80, जिसको 80,000 साल जीना है, 80,000 साल, और उसको 14 साल वो जंगल में, तो कौन बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? श्री राम जय राम। तो
अति लघु बात लाग दुख पावा। छोटी सी बात के लिए आपको बड़ा भाई दुख हुआ, आपने पहले हमको क्यों नहीं बुलाया, कह दिया। मैं तो माता से पूछा, तो माता से सब प्रसंग सुनकर हमको बड़ा शांति मिली। और मंगल समय सने बस सोच पर हरिये तात, ये तो हमारा मंगल का उदय है। जंगल जहाँ तो भाग्यशाली को मिलता है, सोने के पिंजरे में ध्यान देना, या भवनों पर कबूतरों के ही घर बने दिखाई देते हैं। बाज है, गरुड़ है, ये तो अपना जंगल में ही निवास करते हैं। पहाड़ों की खुलर में रहते, अपना एकांत जंगल में। और कबूतर क्या बेचारा, कबूतर डरपोक आदमी रहता है, गुटर को गुट करता रहता है, इसलिए घर में घुसा रहता है। हाँ। बाज है, चील है, आपके गिद्ध वगैरह ये कहीं देखे आपने घरों में? श्री राम जय राम। जंगल क्या है, पवित्रता लाता है जीवन में। जंगल पवित्र होता है इसलिए, और भगवान पवित्र को ही प्रेम करते हैं, इसलिए कोई भी कर्म कांड में बोले पहले बाहर शुद्ध करो फिर भीतर शुद्ध करो। बोले इसके लिए उपाय पानी से, बोले पानी से नहीं होता, राम राम जपो। अपवित्र है पवित्र वा सर्वा अवस्था गतोवा ये स्मेत पुंडरीकाक्ष सवायुभ्याम अभ्यंतर शुचि। भीतर और बाहर पवित्र व्यक्ति भगवान के नाम से होता है। ये स्मेत पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम स्मरण करने से। कहा समझा? श्री राम जय राम। ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे तो भीतर शुद्ध हो जाएगा, और वाणी से उच्चारण होगा, कान सुनेंगे तो बाहर शुद्ध होंगे। वातावरण पवित्र करता राम नाम की, उससे एक ऊर्जा फैलती है। श्री राम जय राम। तो मंगल समय स्नेह बस, आप स्नेह बस हो करके दुखी हो रहे तो ये दुख छोड़ दो, सोच छोड़ दो पिताजी, और आयुष दे हर्षित हो करके हमको बन जाने की आज्ञा दे। ऐसा करके भगवान के सर्वांग पुलकित हो गए। देखो भगवान का स्वभाव जानते क्या है? भगवान एकांतवासी। एकांतिक व्यक्ति को जंगल अच्छा लगेगा कि नगर अच्छा लगेगा? बोलो। क्योंकि नगर में तो एकांत मिलनी वाला नहीं, मतलब पौ पौ चलते हैं चारों तरफ। इसलिए भगवान क्षीर सागर में रहते, वह कौन पहुंचे? समुद्र में कौन पहुंचे? श्री राम जय राम। और शेष की सैया पे रहते, जहाँ सांप हो, पानी पानी हो चारों तरफ, वहाँ वैसे लोगों को भय लगता रहे, सांप के कौन जाए सांप के सामने? ठाकुर जी एकांत में, भगवान शंकर भी एकांत में पहाड़ पे रहते। श्री राम जय राम। ऐसे भगवान के भक्तों को भी एकांत अच्छा लगता है, अकिंचन होते, तो भगवान भक्तों का स्वभाव मिलता है, इसलिए इन दोनों की खूब बनती है। भगवान भक्तों को चाहते हैं, भक्त भगवान को चाहते हैं। कहते लक्ष्मी मैया भगवान से पूछी, बोले रोज कहाँ चले जाते हो? बोले संतों के पास जाते हैं मिलने के लिए। कहाँ जाते हो? चित्रकूट चले जाते हैं। चित्रकूट में जंगल में महात्मा रहते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले संत कथा करते हैं, तो कथा सुने आते हैं बैठ करके। अच्छा, बोले हाँ। तो बोले हम भी चलें कथा सुनने के लिए? बोले इच्छा तुम्हारी, चलो।
और चले गए। और ऐसी कथा, महात्माओं की कथा तो महात्माओं जैसी होती है, उससे संसारी लोग पसंद होते नहीं हैं, लेकिन भगवान खूब खुश हुए। तो संसारी कथा में बेसरस हो, थारी मारी हो तो लोग बड़े बढ़िया खुश लायक करते हैं, और बढ़िया यथार्थ बात कवारे बोले समझ में नहीं आती क्या बोलते हैं, है ना। तो भगवान को बड़ी खुश हुए और माता जी खुश हुई बात। तो माता जी इतनी खुश हुई कि कहा कि बाबा जी ऐसा है, कल आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ और आप बैकुंठ में पधारना। तो बोले बैकुंठ में पधारे हम कैसे? बोले आपके लिए गरुड़ जी भेज देंगे, हम गरुड़ जी आपको ले जाएंगे। माँ बड़ी खुश हुई और बढ़िया माँ ने भोग बनाया साधु के लिए। अब साधु थे वो फक्कड़, हमारे महात्मा जो है ना, फक्कड़ महात्मा किसी का बना हुआ खाते नहीं, अपना ही बनाएंगे। एक कथा हमने सुनी है, ध्यान देना, कहीं पढ़ने में नहीं आई, सुनी है। तो अब जैसे ही पूरी कच्चा खाए ना, तो पूरी सब्जी तो खाली, पूरी सब्जी जो थी मिठाई थी वो तो खाली, और बाद में चावल आता है और चावल को कच्चा माना जाता है। तो जैसे ही चावल फेरा, बोले मैया जब से हम साधु बने किसी का कच्चा हमने भोजन नहीं खाया। और थाली का उन्होंने प्रसाद का अपमान कर दिया। ए मच्छी मैया बड़ी क्रोध में आगे, बताओ रात दिन हमारा नाम जपते हो, लक्ष्मी नारायण करते रहते हो, और बताओ हमारा भोजन नहीं बात पा रहे। बोले भजन करने की बात अलग है मैया, ये तो अपना अपना सिद्धांत है। ऐसी कहा सुनी है गई। माँ ने कह दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुमको रोटी पे रोटी रख के नहीं मिलेगी खाने को। महात्मा ही बोले कि भैया तूने बुला के श्राप दिया, अपमान किया साधु का, हम भी तुझे श्राप देते कि तुम भी संतों की सेवा करो मृत्यु लोक में जाकर, तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो लक्ष्मी मैया फिर एक जरकल्प में सबरी बनी और संतन की सेवा करी। ये बात कहाँ पर होती है? बोले महात्मा जोड़ते हैं, कह रघुपत सुन भामिन माता। भामिनी, जो भामिनी शब्द है ना, वो लक्ष्मी जी के लिए कहा भगवान ने। साधु महात्मा है। श्री राम जय राम। तो भगवान एकांत में बड़ा आनंद लेते हैं राम जी। ऐसे साधु महात्मा भी अकेले रहते हैं तो बड़े मगन रहते हैं। एक महात्मा के पास कुछ लोग आए कुछ चर्चा करने के लिए, और बाबा अकेले बैठे। बोले अभी तक अकेले नहीं थे, भगवान के साथ चर्चा हो रही थी, लेकिन अब अकेले हो गए, तुम आ गए थे। बताओ क्या बात है? बोले कुछ पूछने आए हैं। बोले कब तक माथा खाओगे? ये महात्माओं की बात होती है। साधु महात्मा होते हैं ना, ऊपर से रूखे होते हैं, भीतर से चिकने होते हैं। और संसारी है ना, ऊपर से चिकना होता है, भीतर से रूखा होता है। ऊपर था चुपड़ी चुपड़ी बात है, आगे पीछे घूमना, आए लंबी दंडोत करना, और भीतर एकदम सूखा पड़ा है। और साधु ऊपर से रूखा होता है, भीतर चिकना होता है। ये अंतर होता है। श्री राम जय राम। बेर होता ना, बेर एक होता है, बेर एक होता है नारियल, है ना। तो बेर ऊपर से बड़ा मुलायम होता है, लेकिन उसके भीतर गुठली इतनी टाइट होती है, दांत तोड़ दे हुए, काटो तो, है ना बेर। और नारियल ऊपर से एकदम रूखा होता है, जटाई जटा होती है, उसमें दिखता है, लेकिन भीतर रस होता है, उसमें जल भरा रहता है। होता है कि नहीं होता? श्री राम जय राम। बस संसारी साधु का ऐसा ही स्वभाव होता है।
भगवान ने कहा पिताजी आज्ञा दो हमको बन जाने की। ऐसा कह के भगवान का सर्वांग पुलकित हो गया। मतलब भगवान को जाने की बड़ी जल्दी थी ऐसा लग रहा है। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, और कहीं जाना हो रहा है तुरंत हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, है ना। श्री राम जय राम। ऐसे भगवान को बन जाने की जल्दी। बोले आयुष दे ही है, हर्ष से है पिताजी, भेज दो ना। नंद बाबा के पास अक्रूर जी आए, बोले कि कृष्ण बलराम को कंस ने बुलायो है नवसक देखने के लिए। तो चाहे रोने लगे, यशोदा मैया रोने लगी। बोले आप पापी कंस को मेरे बच्चों से पता नहीं कहा बैर है। लेकिन भगवान बालकृष्ण मैया की गोद में बैठ गए। बोले मैया काका जी आए हैं और हम भी जाएंगे, और हमने मथुरा देखी नहीं है, मथुरा देख के आएंगे। और बाबा की दाढ़ी पकड़ ली, बाबा 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 हमको ले चलिए बाबा। यशोदा मैया से बाबा बोले मैया बता हम कहीं गए नहीं हैं, पहली बार मौका आओ, भेज दे हमको मैया, भेज दे। ये हाल था। श्री राम जय राम। ऐसे ठाकुर जी हैं, बोले हमको बन जाना, हमको भेज दो। श्री राम जय राम। आए सुदई हर्ष कहे पुलक के प्रभुगात। पिताजी हमको जल्दी आज्ञा दे दो हर्षित होकर के। और धन्य जन्म जगती तलतासु, संसार में उस पुत्र का जन्म धन्य है जिसके चैत्र को सुनकर पुत्र पिता को आनंद की अनुभूति होती है। जो अपने माता पिता से प्राण के समान प्रेम करता है, उसकी मुट्ठी में चारों पदार्थ आ जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो पिताजी मुझे मौका मिला है तो आयुष पाए जन्म फल पाई, मैं जन्म का फल पा जाऊंगा, तो मेरे चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। जन्म का फल क्या है? जन्म लिया आपने और धर्म अर्थ काम मोक्ष पा लिए, तो आपका जीवन का फल मिल गया आपको कि नहीं मिल गया? तो माता पिता प्राण के समान प्रिय हैं। मैं आज्ञा पालन कर लूंगा तो मैं चारों पुरुषार्थों की मेरी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए आयुष पाए जन्म फल पाए। और ऐ हूं बेग, छोटी सी बात में 14 साल के लिए जाना है, उसमें जन्म का फल पा जाएंगे हम कि नहीं पा जाएंगे? श्री राम जय राम। तो आपकी आज्ञा पिताजी हो, हम जल्दी चले जाएं। और अब मैं जा रहा हूं, अपनी मैया से विदा मांगे हूं। भगवान ने कहा पिता विदा मात सुन मावो मांगी, और चलियों बने बहुर पग लागी। पुनः आपको प्रणाम करने आऊंगा जाते समय। ऐसा कह के भगवान श्री राम चले गए। राजा शोक के बस हो गए, कुछ बोले नहीं। पूरे नगर में ये बात इतनी जल्दी व्याप गई जैसे बिच्छू डंक मार दे पूरे शरीर में विष व्याप्त हो जाता है। सांप काटत व्यक्ति सोना चाहता है और बिच्छू काट व्यक्ति रोना चाहता है। तो नगर व्याप गई बात सुटी छी, इतनी जल्दी फैल गई। छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी, पूरे शरीर में फैल गया हो छूते ही बिच्छू का। ऐसा अयोध्या में ये बात, तीक्ष्ण बात ऐसी व्यापी कि सब लोगों को ऐसा लगा जैसे बिच्छू डंक मार दिया हमको। इतना दाह हृदय में हुआ, इतना शरीर जलने लगा, हृदय जलने लगा कि राम जी को वनवास, राम जी सबको प्राण के समान प्रिय हैं। इसलिए इस बात को बिच्छू की डंक जैसा दुस्सह बताया है। कल्पना करो उस दृश्य की। और ये डंक 14 साल के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं है। और सभी को व्यापा है। सुन भाई विकल सकल नर नारी, समस्त नर नारी विकल हो गई सुनकर। जैसे कैसे विकल हुए? जैसे आग लग जाए, वृक्ष झुलस जाता, लता झुलस जाती जंगल में,
ऐसे लोगों के शरीर बदरंग हो गए उस आग से। भीतर आग होती है ना तो चेहरा जला जला रहता है और भीतर खुशी से चेहरा एकदम प्रसन्न रहता है ना। श्री राम जय राम। जिसको भीतर आग जल चिंता है, आग जल रही चिंता की, उसे कितना ही खिलाओ सारे को तब भी दुबला पतला ही रहेगा, उसका चेहरा काला ही रहेगा। और भीतर से कुछ मत दे, भीतर खुशी है तो सूखी रोटी खा करके भी चेहरा मस्त चमकता रहता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। नो टेंशन रहता है व्यक्ति, अंदर से ऊर्जा मिलती है। जो जहां सुना वहीं माथा पीटने लगा। जिसने जहां सुना वहीं माथा पीट रहा है। इतना बड़ा दुख है कि धैर्य धारण किया नहीं जा रहा। मुख सुखाए लोचन स्रवहि, शोकन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। लोगों के मुख सूख गए। जब भीतर दुख आया तो मुख सूख गए, आंख से आंसू बह रहे हैं और इतना दुख है कि हृदय में समा नहीं रहा है। उस समय अटैक की बीमारी नहीं थी, ऐसा हमको लग रहा है। उस समय हार्ट अटैक जो आता है ना, वो बीमारी नहीं थी, नहीं तो सबको अटैक आ जाता महाराज, नहीं आता। इतना दुख, इतना सदमा एकदम लगा तो सभी मर जाते, लेकिन उस समय लोग स्वस्थ थे, हृदय मजबूत था, पवित्र था भजन करने से, है ना, इसलिए वो बीमारी नहीं थी। आजकल लोग भजन नहीं करते, पवित्र होते नहीं है, दिल कमजोर रहता है, तो तुरंत राम जी की इच्छा से दिल बंद हो जाता है। दिल कमजोर, दिल में खराबी है ना। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। दिल मजबूत होता भजन करने से। खूब भजन करे, भजन करने से सब व्यक्ति सब झेल जाता है। क्या समझा? भजन करने वाला सब झेल, इतना मजबूत हो जाता है, वो सब झेल जाता है, खुशी को भी गम को भी। और जो भजन नहीं करता कुछ नहीं झेल पाता, वो इतना कमजोर रहता, जरा सी बात संसार की हुई बस अपने को समा ही नहीं पाता, बिखर जाता है। तो लोगों के हृदय में शोक समा नहीं रहा है। लोग भगवान का भजन करते थे, पवित्र थे, सुनी, इसलिए उन्हें कोई बीमारी से अटैक नहीं आया। ये ध्यान रखो आप। नहीं इतना दुख होने, बताओ अटैक होना नहीं चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारा मन क्या कहता? होना चाहिए। श्री राम जय राम। ऐसा लगता था मानो करुणा रस की सेना डंका बजा करके अवध के ऊपर उतरे आई है, चढ़ाई कर दी उसने। जहां था लोग के मैया गाली दे रहे हैं, सब मेल मिल गए थे, सब संयोग मिल गए थे और विधाता ने बिगाड़ दिया। एक बात बहुत है, संसारी आदमी वो कितना ही ज्ञान दो, इस तरह ये अज्ञानी बना रहता है। जैसे दुख आएगा विधाता भगवान को दोष देगा, अपना मजा लेता उसमें भगवान दोष नहीं देता है, अपना मनमानी कर रहा है। इसमें व्यक्ति को अपने कर्म की सजा मिलती है और विधाता को दोष देता है, भगवान ने बुरा किया। यहाँ भी बात आई है, मल मिले बाज माज बिद बात बिगाड़ी, और जहां तक दे के गारी। सदन कसाई जब यात्रा करने गए जगन्नाथपुरी की, तो सदन कसाई जा रहे थे, एक घर में भिक्षा करने गए। बालक थे वो, जवान मतलब सुंदर लगते थे, भगवान की पूजा करते थे, पूर्व के संत थे।
कोई पाप हो गया पूर्व में, उसके फलस्वरूप उनको कसाई घर में जन्म लेना पड़ा। सुनी? हाँ, बाद में कसाई, तो उसका कसाई थे लेकिन वो मांस नहीं काटते थे, किसी जीव को नहीं काटते थे। एक दिन बालक ही थे छोटे से, देखे उसका पिताजी है ना काटता, तो एक बैल रो रहा था, तो बैल से उसने बोला, बोले तू रो क्यों रहा है? बोले कि मैंने तेरे पिता को पूर्व में एकदम काट दिया था, और तेरा पिता केवल मेरा एक पैर काटेगा किसी को मांस देने के लिए, और सारी रात तड़पाएगा, फिर सुबह पूरा मारेगा मुझे। तो बड़ा अन्याय हो रहा है मेरे साथ में। तो उन्हें ज्ञान हो गया था कि ये तो कर्म का दंड है, मैं मारूंगा तो मुझे मारेंगे लोग। तो फिर वो कसाई परिवार में पैदा हुए, तो धंधा तो अपना वही करते थे, मांस वाला ही, लेकिन मांस को खरीद के लाते थे। ध्यान देना, ये भगवान ने दुनिया बनाई है, और जहां हमको जन्म दिया है ना, तो हम वही कर्म करने के लिए आए, और वही कर्म करेंगे तभी हमको शांति मिलेगी। श्री राम, जय राम। हाँ, तो एक दिन मांस बेच रहे थे, है ना, ऐसे बेचते थे, तो उन्हें कहीं गंगा के किनारे पर सालग्राम भगवान मिल गए। वो सही पत्थर है, पता उन्हीं को मिले। तो सालग्राम भी गजब थे, वो जितना कोई मांस लेने आवे ना, समझे, उतने वजन के हो जाते। वो बोले 1 किलो मांस दे, 1 किलो के हो जाए, आधा तो आधा किलो के हो जाए। एक पंडित जी थे बेचारे, उन्होंने देखा कि कसाई के पास में भगवान, अरे बोले तो भगवान है हमारे, तुम क्या कर रहा है? और भगवान तो तुम ले जाओ। तो पंडित जी को भगवान दे दिए। पंडित जी चाहे बढ़िया पंचामृत से भगवान को नवाए दुबाए, चंदन किए, फूल चढ़ाए, आरती पूजा भोग लगाए, रात्रि को सुबाए। भगवान सपना दिए पंडित जी को, और जिसके पास से लायो उसी के पास छोड़ आओ। हमको तुम्हारे घर में अच्छा लगता नहीं है, कमरे बंद कर दिया है। हम बाजार में रहते थे, बढ़िया सबको देखते थे, और रोज और शायद दिन झूला झूलते थे तकरी में, तराजू में झूला, तो हमको वहीं दिया। भगवान भी भगवान, न जाने कौन से गुण पर जाते। बेचारे पंडित जी दे गए, बोले सदन ये तो भगवान तो है, लेकिन तुमसे ही राजी है। अब भगवान है तो फिर बेचारे उनसे क्यों तोलेंगे, उनकी पूजा करने लगे। और फिर इच्छा हुई कि जगन्नाथ के दर्शन करे। हम सब लोग जा रहे थे, ये भी चल दिए, और मार्ग में किसी के यहाँ रुक गए। इतने सुंदर थे कि वो जिसके यहाँ रुके, वो जो महिला थी इन पर आसक्त हो गई, और रात्रि में इनके पास आई तो कहा कि मैं तो आपको माँ मानता हूँ, और आप ये क्या। तो उसको ऐसा लगा कि शायद मेरे पति से डर रहा है, इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा। तो उस महिला ने उनको अपने पति को मार दिया। इतनी आसक्त हुई, पति को मार दिया। तो बोला तो कोई भय की आवश्यकता नहीं है, मेरे पति को ही मार दिया। तो बोले आपने गलत सोचा, मेरे इसको विचार ही नहीं। तब कहा कि मेरा पति भी गया और ये भी जा रहा आज से। तो त्रिया चरित्र रोने लगी और कहा कि इसने मेरे पति को मार दिया, और सभी मान लेंगे भाई, स्त्री की बात सही लोग मान ही लेते। राजा के पास गया, राजा ने बोले भाई अपराधी है, इसके पति को मार दिया है, इनकी बात सुनी नहीं गई। राजा ने कहा इसने हाथों से पति को मारा है, इसके दोनों हाथ काट दो। दोनों हाथ काट दिए। हाथ कटे लेकर के जगन्नाथपुर की तरफ चल दिए। खून बहता रहा। अब कहां तक खून रुके, बस कट गई थी, बीच रास्ते में पड़ गए, मूर्छित हो गए। भगवान जगन्नाथ जी ने पंडों को आज्ञा दी कि मेरा भक्त है, उसके दोनों हाथ कट गए, उसको तुम पालकी में बैठा के ले आओ। अगर नहीं बैठे तो कह देना कि भगवान की आज्ञा है। पंडा लोग पालकी लेके आए और उसको मूर्छा दूर किया। तो बोले कि चलो पालकी, बोले नहीं भगवान की यात्रा तो पैदल में पैदल संकल्प लिया हूँ। बोले भगवान की आज्ञा है, तुम चढ़ जाओ।
तब गए, जैसे जगन्नाथ भगवान सामने आए और जैसे ही हाथ जोड़ने को स्वाभाविक करता है ना, तो उनके हाथ ज्यों के तो निकल आए। तो भगवान जगन्नाथ से उन्होंने कहा कि भगवान अगर हाथ हमको पुनः देने थे तो कटवाए क्यों? बोले कहा गत जन्म में तू साधु था और वो जो स्त्री जो तेरे पर आसक्त हुई थी वो गाय थी, और जो उसका पति था वो कसाई पूर्व जन्म में था। क्या मतलब? बोले तू बैठा हुआ भजन कर रहा था, तेरा नियम था कि झूठ नहीं बोलूंगा, मौन था, और गाय को कसाई काटने के लिए ले जा रहा था। गाय कसाई से छूट करके भागी जान बचाने के लिए। तेरे तू देख रहा था तो तेज से कसाई पूछा बाबा इधर गाय गई है, तो तूने हाथ का इशारा कर दिया इधर गई है। उसको गाय मिल गई, कसाई ने गाय को मार दिया। तूने इशारा किया था हाथ से, सहयोग किया था ना। नियम ये कि किसी मृत्यु हो रही हो और तुम्हारे झूठ से बच रही हो तो उस समय झूठ बोलना ही पुण्य है, सच बोलना पुण्य नहीं है। ये बात कही है। हमारे झूठ बोलने से किसकी मृत्यु टल रही है तो झूठ बोलना उसमें पुण्य है। किसी का मतलब ये है कि सज्जन व्यक्ति होना चाहिए, आतंकवादी नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम। ये बात है। तो वो स्त्री गाय स्त्री बनी, वो उसका पति बना, उसने उसको काटा और तेरे हाथ इसलिए करे तूने हाथ का इशारा किया था, और तेरा जो भोग था पूरा हो गया, और भोग पूरा होते ही हाथ पुनः आ गए। आदमी जब तक दुख पाता है जब तक उसके पाप उसके जीवन में बाकी रहते हैं, जब तक कर्म का भोग शेष है दुख पाता रहेगा। कर्म का दंड भोग लिया, अब सुखी हो जाओगे। रोड 20 किलोमीटर तक खराब है तो 20 किलोमीटर तो आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ेगी अपनी, चाहे कुछ भी कर। और जैसे ही 20 किलोमीटर पूरा हुआ आपको बढ़िया रोड मिल जाएगा। लेकिन 20 किलोमीटर आप कोई सहायता ले लो, किससे भी कहो, कोई भी तुम्हारे रोड को इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी गाड़ी ढक 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 ढकता, कभी गियर पे कुछ फंसेगा है ना, कभी चैम्बर अड़ेगा, धीरे धीरे पहुंचेगी। जल्दी करोगे तो क्या होगा, और दुख बढ़ जाएगा, गाड़ी का चैम्बर टूट जाएगा, गियर फंस जाएगा तो और फंसे रहोगे। इसलिए समय खराब हो तो क्या लिखा है, रहे मन चुप हो बैठिए देख दिनन के फिर शांति से चले। जब दिन उल्टे आते ना तो शांति चले, और जो धागा धी करता जल्दी डूब जाता है। तैरने आप तैर रहे हो थक और डूबने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हो तो डूब जाओगे, फिर साथ धीरे धीरे अपना हाथ को बढ़ावे तो व्यक्ति पार हो जाता है। जब तक तुम्हारा बुरा समय तुम्हारा चल रहा है तुमको धीरे चलना पड़ेगा। श्री राम धीरे धीरे रे मना धीरे सब कछु होए, माली सींचे सोगला ऋतु आए। एक आदमी का भाग्य जल्दी उदय हो जाता है, कहा समझे, बचपन से भाग्य उदय होता है, चलता रहता है और 40 साल तक भाग्य उदय रहता है। 40 के बाद में भाग्य मंद पड़ जाता है। एक व्यक्ति का भाग्य बचपन से मंद है और 40 वर्ष के बाद में भाग्य खुलता है। एक वो 80 से 90 साल तक चलता है और एक व्यक्ति 40 साल तक चल पा रहा है। तो बताओ कौन सा बढ़िया है? बाद वाला बढ़िया है ना। चले कि आरंभ का कष्ट है ना जीव को बहुत भजन करवा देता है और बहुत कुछ सिखा देता है। सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, हिना रंग लाती है पत्थर पे घिस जाने के बाद। हे बिहारी हैं, संसार की ठोकरें जीना सिखा देती हैं। श्री राम जय राम। जब तक मेहंदी घिसी नहीं जाती पत्थर से तब तक उसमें लालिमा नहीं आती है, न दिखाई देती है। मेहंदी में लाली है लेकिन लाली कब दिखाई देगी, जब मेहंदी रगड़ी जाएगी। श्री राम जय राम। ऐसे ही आदमी में क्वालिटी होती है लेकिन सफाई हुई नहीं तो कहाँ से क्वालिटी दिखेगी।
श्री राम जय राम। राम जी है ना, राम जी। अब राम जी ऐसी राजा बन जाते तो शायद राम जी कोई नहीं कहता, राजकुमारी कहते लोग, भगवान कोई नहीं कहते। वनवास गया और सब जाला कूला जंग सब साफ हुए और चमक आई। भरत जी को कौन जानता अगर राम वनवास नहीं होता। भरत जी कैसे त्यागी हैं, कैसे प्रेमी हैं। तो विपत्ति बहुत जरूरी है जीवन में। आग बहुत जरूरी है, ताप बहुत जरूरी है। ताप से ही मालूम पड़ता है कि ये पीतल है कि ये सोना है। श्री राम जय राम। आपकी योग्यता विपत्ति में ही आपको निखर के आती है, संपत्ति में नहीं आती है। संपत्ति सबको बना देती है। संपत्ति जिसके पास में है वो मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है कि नहीं बन जाता है? लेकिन विपत्ति जब निखारती है ना तो फिर लोक परलोक तो उसकी चमक दिखाई देती है, इस लोक में भी और उस लोक में भी। श्री राम जय राम। तो संसारी आदमी दोष देता है किसको? भगवान को। हाँ। यही संसारी की भूल है। मिले बाज विधि बात बिगारी, मिले बाज विधि बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे के कही गारी, जहाँ तहाँ देई के कई गारी। निज कर नयन काढ़ चह देखा, निज कर नयन कारी चह दीखा, दार सुधा विष चाहत चीखा, दारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कुबुद्धि कठोर अभागी, कुबुद्धि अभागी, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। भई रघुवंश बैनु बन आगे, भय रघुवंश बेनु बन आगी। जहां तहां लोग की मैया से कह रहे कि इस पापनी को का सूझ पड़ा, बने बनाए घर में आग लगा रही है। घर बन गया था, चारों तरफ से सज गया था, उस पे आग रख दी इसने छाए हुए भवन पर। ये अपनी आंखों को निकाल करके देखना चाहती है, अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल के और फिर देखना चाहती है। जब आंख ही नहीं रहेगी तो क्या देखेगी? ये अमृत को फेंक करके विष पीना चाहती है। ये कुटिल है, कठोर है, कुबुद्धि है, अभागिनी है। भाई रघुवंश बैन बना गई। रघुवंश रूपी बांस के लिए आग हुई। आग है ना, जंगल में जानते आग किस लगती है? जहाँ आदमी नहीं पहुंचते वहां आग क्यों लगती है? गर्मियों में बांस से बांस रगड़ता तो आग प्रकट हो जाती है। श्री राम जय राम। परिणाम पूरा जंगल जल जाता है, बांस भी जल जाते हैं, पूरे बांस जल जाते हैं। श्री राम जय राम। ये पत्तों पे बैठ करके पेड़ को काट रही है। पालो बैठ पेड़ ये काटा। बताओ, पत्तों बैठ करके पेड़ काटेगी तो खुद नहीं गिरेगी? गिरेगी कि नहीं गिरेगी? इसने सुख में शोक का ठाट रच के रख दिया है। ये कहती थी राम जी हमेशा मुझे प्राण के समान है। आज इसने क्यों इतनी टेढ़ी राम जी के लिए हो गई है? सदा राम ये प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पंठाना।
किसी ने कहा सत्य कहे कभी नार स्वभाव, सौविद अगह अगाध। सत्य कहते हैं स्त्री का सब स्वभाव सब प्रकार से पकड़ने में न आने के अथाह है, भेद भरा है। बतानो जितनी नारी शरीर जितना बुद्धिमान होता उतना पुरुष नहीं होता। मन के भाव को जितना नारी शरीर पढ़ लेता है उतना पुरुष शरीर नहीं पढ़ पाता। भगवान विशेषता दी है, किसके मन में क्या है, किसके विचार कैसे हैं, ये पुरुष नहीं जान पाएगा, महिलाएं जान जाती है। श्री राम जय राम। हाँ, भक्ति को तो भक्त भी जान जाता है। श्री राम जय राम। कहा कि अपनी परछाई चाहे पकड़ लो, परछाई पकड़ने में नहीं आती। असंभव संभव हो सकता है परछाई पकड़ने में आ जाए, लेकिन जान न जाए नारगत। स्त्रियों की चाल जानी नहीं चाहती। श्री राम जय राम। ये बात है। श्री राम जय राम। काहन पावक जार सक, कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, कही जग काल न खाए। अग्नि किसे नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। स्त्री प्रबल हो जाए, अबला सबला हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। और ऐसा कौन है जगत में जिसको काल ने नहीं खाया हो। श्री राम जय राम। काल सबको खा जाता है। श्री राम जय राम। बोले नाम को अग्नि जला नहीं सकती, तो कहते हैं नाम न पावक जार सक, और मन समुद्र समा। मन समुद्र में नहीं समा सकता है? और अबला प्रबल क्या नहीं कर सकते। बोले पुत्र नहीं जन सकती बिना पोष के। कान करे कहा समझे, और नाम है काल न खाए, ऐसा कुछ आगे पता नहीं कान। तो ये सब राम के लोग कहते हैं, लेकिन ये सब मूर्ख लोग हैं। ऐसा वैसा नहीं। गोस्वामी जी की बाण कलम है ना, अकाट है, इसमें भगवान महादेव जी ने सही किया है। श्री राम जय राम। है ना, पता है कि नहीं पता? रामायण जब लिखी ना गोस्वामी जी ने, तो लिख करके लोगों ने कहा हम नहीं मानेंगे इसको सही। बोले कैसे मानोगे, हैं कैसे मानोगे? और शंकर जी के मंदिर में रखते हैं, शिव जी मानेंगे तो हम मान लेंगे। तो फिर शिव जी ने इसको देखा, पढ़ा रात में, हैं काशी में विश्वनाथ मंदिर में। और सुबह जब देखे ना पट खोल के, तो शंकर जी ने अपना सही कर दिया इसको। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा था? सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्य है, कल्याणकारक है, सुंदर है। श्री राम जय राम। का सुनाए विद का सुनावा विधाता। क्या सुनाना चाह रहे थे, क्या सुना दिया। क्या दिखाना चाहते थे, क्या दिखा, और पता नहीं क्या दिखाएंगे। एक ने कहा मैं कुछ भी कहो, राजन अच्छा नहीं किया। अब जितने मुंह उतनी बात। मंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक कहे बल भूपन कीना। बोले राजन अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? बोले बर विचार कुमति नहीं देना। कुमति को विचार के बर नहीं दिया। जो हट भयो सकल दुख भाजन। उस बर की पूर्ति करने के लिए दुख के पात्र बने, और स्त्री के विशेष बस होने के कारण उनका ज्ञान ध्यान सब चला गया। अबला एवस ज्ञान गुण गाजन। उनका गुण ज्ञान सब चला गया। कोई धर्म की सीमा को जानते थे, हैं?
एक धर्म परमित पहचाने। तो ऐसे जो सियाने लोग थे वो महाराज को दोष नहीं देते हैं। वो कहते हैं भैया आप महाराज ने थोड़ी किया है, पहले ही बहुत बहुत लोगों ने कर दिया है। शिव दधी चरचंद कहानी है, ये बात हमने एक दिन बताई थी आपको। शिवी महाराज ने अपना शरीर दे दिया है, काट काट करके खुद ही चढ़ गए तराजू पर। दधीची ने अपना शरीर दे दी, हड्डी दे दी। हरिश्चंद्र महाराज अपने बिक गए, पत्नी पुत्र को बेच दिया। तो ये तो चला आ रहा है। तो इनकी कहानी सब बता रहे, बोले महाराज नया थोड़ी कर रहे हैं, इत वंश में ऐसा होता ही है। हरिश्चंद्र के वंश के महाराज। कोई कहता हमको लगता है इसमें भरत जी की सलाह है। भरत जी ने खबर भेजी होगी। एक बात का सम्मत का ही, कोई कहता भरत जी का इसमें सम्मत है ना। बता, भरत जी संत हैं, उन्हें पता ही नहीं, वो अपना ननिहाल में रह रहे और लोग वही शंका कर रहे। बता, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। एक बात का सम्मत कहें, एक कहता है इसमें बात का सम्मत होगा, लेकिन दूसरा सुनते ही उसकी हामिया नहीं करता, उदास हो जाता है, उससे कुछ बोलता ही नहीं। कोई कहता अरे राम राम ऐसा मत कहो, जीभ पकड़ लेता, कान बंद कर लेता है, दांत से जीभ दबा लेता है, कान हाथ से बंद कर लेता है। बोले ये बात तो बहुत झूठ है जो बोल रहे तुम, ऐसा मत बोलो। ये सुनना भी पाप है और ऐसा कहना भी पाप है। भरत जी के लिए ऐसा कह रहे कि भरत जी राम जी को वनवास दिलवाएंगे, अपने लिए गद्दी मांगेंगे। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। तो कुछ ऐसे भी लोग थे कि इसको कहना भी पाप समझते इस बात को, और सुनना ही पाप समझते थे। और कुछ कहने में कुछ कहते थे राम जी के। सब तरह के लोग हैं। इन्होंने अपने कान बंद कर लिए, सुनना कहना बंद है। भरत जी के ऐसे मत करो, निंदा को मत करो, न निंदा सुनो। बोले ऐसे क्या होगा ऐसे? बोले सुकत जाए असकेत तुम्हारे, तुम भरत जी के लिए अनुचित कहोगे ना तो कहने मारे तुम्हारे पुण्य चले जाएंगे सब, तुम अभी से दुखी हो जाओगे। और ध्यान रखना, साधु निंदा शुरू करी और आदमी के पुण्य गए। श्री राम जय राम। फिर वो दुखी रहेगा जीवन में। श्री राम जय राम। हाँ, क्योंकि भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम जी प्राण के समान प्यारे हैं भरत जी को। भरत जी राम जी के लिए तो सब कुछ त्यागने को, वो तो गए इसलिए ही थे क्योंकि शर्त यही थी कि केकी के बेटा रबल में जब तक चला जाऊंगा पिताजी कर देंगे, बात पूरी हो जाएगी। इसलिए भरत जी वहीं रहे, भरत जी रहने वाले वहां पर। श्री राम जय राम। हाँ, इसलिए चले गए थे। बोले कि मैं रहूंगा तो मैं कंटक बनूंगा इसमें, इसलिए वो वहीं पर चाहे रहे प्रतीक्षा कर। भगवान जब राजा बन जाएंगे तो हम आ जाएंगे अपना सेवा करने के लिए। चंदु चवे बर अनलकन सुधा होई विस्तूल। लोग कह रहे विवेकी लोग हैं, वो चंद्रमा शीतल किरणें हमारे पास भेजता है, वो चाहे उन किरणों के द्वारा आग भेज निकले और अमृत विष हो जाए, ये असंभव है, लेकिन ये हो जाए। लेकिन भरत जी सपने भी भगवान श्री राम के प्रतिकूल नहीं जा सकते। सपने कबहू के करें कछु भरत राम प्रतिकूल। ए भरत जी के, लेकिन उस गांव में भी लोग भरत जी के विपरीत में थे। समझे समझे नहीं कह दिए लोगों ने फटाफट, वो तो बेचारा समझदारी समझदार आदमी ना।
कि दुनिया शुरू से ऐसी है भैया, दुनिया दो रंगी है, श्री राम जय राम। इसलिए दुनिया का प्रमाण पत्र फर्जी होता है।